हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स। मंडे का दिन है। मदद करने के लिए निर्मल बंग से स्वाति होतकर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। स्वाति कहाँ है? स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले हम तक, यानी कि सास, बहू और सेंसेक्स की जो बैकएंड टीम है उस तक रीच आउट करने के तरीके आपकी स्क्रीन पर। ये व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा ईमेल आईडी आ जाएगा, सास, बहू और सेंसेक्स @nw18.com। रीच आउट करिए। ओके, आगे बढ़ूं उस सबसे पहले एक काम करूं। ऑन द शो कोशिश होगी ये जो स्टॉक स्क्रीन्स पर आ रहे हैं इनमें से ज़्यादा स्टॉक्स पे हम लोग आज बातचीत करें। दरअसल ये क्वेरीज आई हुई हैं जो आज एड्रेस होनी है। इफ टाइम परमिट्स ये सारी क्वेरीज एड्रेस करेंगे हम लोग। अरे पहली तो पढ़ी नहीं थी मैंने। खैर, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, मैसगांव डॉक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, प्रिंस पाइप्स, ब्रेन बी सॉल्यूशंस, ये फर्स्ट क्राई कह लीजिए, गोपाल स्नैक्स, वोडाफोन आइडिया और तेजस नेटवर्क्स। कोशिश करूंगा सारी की सारी बातचीत हो जाए। अगर आप लोग सब जुड़ रहे होंगे, अभी तक अपडेट्स हैं कि कुछ कनेक्शन, खैर इशू तो आएंगे, आज बारिश बहुत है। खैर, पहले मार्केट स्क्रीन्स पर एकदम फ्लैट इस समय कामकाज करते हुए। दरअसल हाईलाइट है कि कह लीजिए 11 बजे ऑनवर्ड्स लोअर लेवल से एक रिकवरी है। बिल्कुल सीमित दायरे में कामकाज। अगर आज का हाई 138 पकड़े तो हम उस समय कह लीजिए 25 पॉइंट ऊपर थे, और आज का लो पकड़िए 65 का, तो 50 पॉइंट के आसपास का दबाव। तो मोटा मोटी 70-75 अंक का ये बैंड है आपकी स्क्रीन पे। अगर दिन के हाईज और दिन के लोस पकड़ लूँ तो, पर लार्जली उससे कम दायरे में कंसोलिडेट हो रहे हैं लोअर लेवल से। अच्छा, ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े से, आज सुबह से बातचीत हो रही थी, थोड़ा पस्त मूड था। बुल्स में फटीग, हॉर्मास की अगर माने तो यूएस के मार्केट्स में देखने को मिला था। एशियन पियर्स भी इस तरह से ही मिला जुला कामकाज दिखा रहे थे, तो हम इन लाइन विद एशियन पियर्स। और हमारे अपने मार्केट्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस था 8 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद। बुरा नहीं है अगर हम फ्लैट इस समय कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बड़े इवेंट सामने खड़े हुए हैं। दो चीज़ों पे नजर है हम लोग की, टैरिफ्स के फ्रंट पे डेवलपमेंट्स, क्योंकि ये हफ्ता उस लिहाज से क्रिटिकल है। कहा जा रहा है कि हमारे निगोसिएशंस फिर से यूएस से बातचीत शुरू होनी है इस हफ्ते, और ऊपर से वो बार बार प्रेशर यूरोपियन यूनियन पे एडिशनल टैरिफ्स लगाने का, जो रशियन ऑयल खरीदते हैं वगैरह वगैरह। तो वो एक पार्ट ऑफ इशू है, कंसर्न है। और दूसरा, फेड की बैठक अवेटेड है। पिछले हफ्ते अच्छा मोमेंटम ग्लोबल मार्केट्स ने पकड़ा था अहेड ऑफ फेड मीट, तो अब वो कल से बैठक शुरू होनी है, तो उससे पहले लार्जली कह लीजिए ग्लोबली कंसोलिडेशन अक्रॉस इक्विटीज नजर आ रहा है। खैर, अच्छी बात यह है कि हमारे बैंक्स, हमारी सबसे हैवी वेट पॉकेट बेहतर कर रही है। इस समय भी जब निफ्टी फ्लैट है, 1/3% निफ्टी बैंक दिन के हाईज पे आके कामकाज कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के सेकेंड हाफ से मोमेंटम पकड़ा है। थर्सडे फ्राइडे अच्छा रहा था बैंक्स के लिए, और आज देखिए फिर से आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो आईटी पस पड़ गया है। हालांकि आईटी सपोर्टिव रहा अहेड ऑफ इन्फोसिस बोर्ड मीट, इवन पोस्ट इन्फोसिस बोर्ड मीट, जब इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस कर रहा था। आज थोड़ा सा पस्त है, लो लेवल से रिकवरी जरूर है, लेकिन फिर भी आधे से 2/3% आईटी इंडेक्स दबाव में। इसीलिए इंडेक्स अपने आप में, मतलब ये दो हैवी वेट्स हैं, बाकी ठीक है, रियल एस्टेट चल रहा है, वो चल रहा है, उससे इंडेक्स तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए दो इंपॉर्टेंट पॉकेट्स आपके सामने रख दी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्रेथ अच्छी है, बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, ब्रेथ अच्छी है, एडवांसेस के फेवर में 3:2 का रेशियो है। 60% शेयर्स इन ग्रीन मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, ब्रेथ लार्जली इंटैक्ट है काफी देर से। तो ये कुछ हाईलाइट्स हैं अब तक के सेशन के। खैर, आज वैसे ध्यान रखिएगा पेनल्टीमेट सेशन है। कल हम निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की मंगलवार के दिन एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में स्वाति, आज जो स्क्रीन्स फ्लैट नजर आ रहा है निफ्टी स्क्रीन्स में, उसे लार्जली ऐसा करूं ब्रेथ कैचअप
कर रहे हैं, अच्छे मूव्स के बाद बुरा नहीं है। आप कैसे रीड कर रहे हो आज इस कंसोलिडेशन के मूव को, रेंज बाउंड ट्रेड को सुबह से जो हो रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली लास्ट 2 दिनों से मार्केट काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, वेदर इट्स निफ्टी और द बैंक निफ्टी। निफ्टी काफी वेल प्लेस्ड है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर 50, 100 और 200 डीएमए के ऊपर वेल प्लेस्ड है। एंड 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 24,800, 850 के काफी स्ट्रांगली सपोर्ट बन चुका है निफ्टी में। एंड बट ऊपर में रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 25,100, 150 के रेंज में। एक बार वो क्लियर कर देगा तो आशीष जी डेफिनेटली ये मूव मुझे लगता है एक्सटेंड होते हुए मुझे नजर आ रहा है 25,400 टू 25,600, वहां तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफी स्ट्रेंथ अपनी होल्ड कर चुका है। 20 डीएमए मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस करती थी लास्ट 1.5 महीने से, बट वो सरपास होके 2 दिन से काफी पॉजिटिव कॉन्स्टेंटली क्लोजिंग रखा है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। इसमें क्षमता है बैंक निफ्टी में 55,800, 56,000 के लेवल्स तक जाएगी। तो अगर बैंक निफ्टी अपना परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस रखती है तो हमें निफ्टी में भी काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है। तो व्यू पॉजिटिव है दोनों इंडाइसेस पे। अपनी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन करना चाहिए एज लॉन्ग एज निफ्टी 25,800 के लेवल सस्टेन करती है तब तक। ओके, तो निफ्टी वीज़ावी निफ्टी बैंक, मतलब अब निफ्टी बैंक इज द गो टू पॉकेट, ऐसा? करेक्ट। ये देखिए कैसे बदला है मूड। पिछले कई दिनों से निफ्टी 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 की तेजी हम लोग प्ले कर रहे थे, अब निफ्टी पॉज मोड पे, और शायद निफ्टी बैंक वो पॉकेट है जिसमें आप चाहें तो तेजी के सौदे डाल सकते हैं। यहां से शायद 56,000 तक जाने की निफ्टी बैंक कर सकता है इस बार तैयारी, मतलब बढ़िया 1,000 पॉइंट के आसपास के अब मूव्स नजर पड़ते हैं। खैर चलिए, ऑन द शो बता दिया था, अब उसकी डिलीवरी की शुरुआत करते हैं। जो गेस्ट हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हमारे साथ दिल्ली से दीपाली विलानी जी, कर्नाटक के धारवाड़ से अंगना अग्रवाल जी इस समय जुड़े हुए हैं, बाकियों को पैच करने की कोशिश चल रही है। अंगना जी के पास चला जाए पहले, धारवाड़। अंगना मैम, हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अंगना मैम, गुड कितना समय आफ्टरनून। हो गया स्टॉक मार्केट में आपको? 2018 से कर रहा हूँ सर। 2018 से 7-8 साल। कैसा रहा स्टॉक मार्केट का ये सफर तब से अब तक का? अच्छा है, बहुत ही अच्छा। हाँ, और स्टॉक कैसे बहुत ही चूज अच्छा। करते हो अंगना मैम? खुद ही डिसाइड करते हो? कैसे होता है ये आप स्टॉक लोग है ना, सिलेक्शन? सीएनबीसी है, आवाज है ना। तो सीएनबीसी आवाज पे जो पैनल स्टॉक रिकमेंड करता है आप ट्रेड कर लेते हो? कोशिश सच में? करती हूँ फॉलो करने का। हाँ, तो बढ़िया है। तो आज अच्छा अंगना मैम, पहला सवाल कौन सा? प्रिंस पाइप है सर, 84 शेयर्स एट द रेट ऑफ 178, आईपीओ का टाइम से है। आईपीओ के टाइम से रखा हुआ है प्रिंस पाइप्स। तो अंगना मैम पूछूं क्या, मुनाफा बांधने का समय या राइड करने का भी और दमखम नजर यस आता है, यस, ऐसा पूछूं क्या? मुनाफा बांध लूँ ना और लॉन्ग टर्म के लिए रख दूँ। स्वाति, एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया मैम की, आईपीओ के समय से रखा हुआ है, अप्स एंड डाउन के बीच में अभी भी नीट मुनाफा हो रहा है, बढ़िया डबल होके बैठा हुआ है स्टॉक। रखे रहना चाहिए, नहीं रखे रहना चाहिए? आप होते तो क्या करते? यस डेफिनेटली काफी अच्छी प्राइसिंग है, उन्हें डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। जिस हिसाब से 2025 का परफॉर्मेंस देख रही हूँ मैं प्रिंस पाइप में, काफी अच्छी मोमेंटम रैली हम लोग ने देखी है 230 से ऑलमोस्ट 350 के आसपास तक। एंड ये अभी एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशंस में है। ब्रेकआउट उसका 360 के लेवल्स के आसपास आता है। मुझे लगता है जैसे ही वो क्रॉस कर देगा तो ट्रेंड चेंज होते हुए हमें नजर आएगा, जो काउंटर को लेके जा सकता है 420 से 440। तो आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिएगा। अगर आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस चाहते हो तो 310 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं। सही है, 440 मतलब अभी 2 गुना हो रखा है, 3 गुना होने की तैयारी हो रही है। वाह करेक्ट। अंगना मैम, होल्ड करिए वही प्रिंस पाइप्स, चाहे तो 310 के स्टॉप के साथ होल्ड करिए। बढ़िया एग्रेसिव टारगेट स्वाति की तरफ से यहाँ पे आपके लिए। दिल्ली जा रहा हूँ दीपाली विलानी जी के पास। दीपाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। दीपाली मैम, गुड आपको कितना टाइम आफ्टरनून। हो गया स्टॉक मार्केट में? अभी तो मैं 1 साल से कर रही हूँ, पर बचपन से देखा है क्योंकि पापा ट्रेड करते थे। हाँ, और 1 साल से आप कैसे स्टॉक पिक कर रहे हो? खुद ही अपनी सेल्फ स्टडी चल रही है या कोई गाइड करता है? पापा गाइड करते हैं, सेल्फ स्टडी भी है, और कम से कम 6 महीने से सीएनबीसी आवाज भी देख रही हूँ। स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ वीरू जी को
क्योंकि उनकी ट्रेजेक्टरी मुझे समझ में आने लग गई है, तो वो ट्रेजेक्टरी देख के कोशिश करती हूँ कि उस तरीके से काम करूँ। अभी वो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, वो सुन रहे होंगे दिल्ली में बैठ के स्टूडियो में। डायरेक्टर साहब उन तक रुमाल पहुंचाइएगा। स्पेशली जाके मिलके ही थैंक यू बोल के आऊंगी फिर। अरे यार बैठे हुए हैं क्या, स्क्रीन पे दिख रहे हैं डायरेक्टर साहब? ठीक है, आप दिवाली मैम से वीरू का एड्रेस शेयर करिए। दिवाली मैम, पहली क्वेरी कौन सी? एक महीने पहले 20 बजाज ऑटो लिया था 8300 के रेट से, पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट उसको डाउन बता रही है, तो पता करना था कि क्यों डाउन बता रही है और इसको लॉन्ग टर्म के मतलब 3 to 6 मंथ्स में ये कहाँ तक जा सकता है। नहीं तो आपने क्यों लिया था? आपने लॉन्ग टर्म का सोच के बजाय ऑटो लिया था या ट्रेड वेट लिया था? मामला क्या था ये? नहीं, दिसंबर तक के लिए सोच के लिया था कि दिसंबर जनवरी तक मुझे ये लगता था कि 10,000 प्लस जाएगा। और ये फीलिंग कैसे आती थी? आपने फंडामेंटल्स टटोले थे या ऐसे ही लगा था? तो बस स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं, थी? गाबा सर बताते हैं और अनुज सर भी बताते हैं कि जो इंडस्ट्री का टॉप होता है वो लीजिए, तो टीवीएस मोटर और आयशर मोटर तो बढ़ चुके थे, तो मैंने सोचा कि बजाज तो ऑटो पे दाव इंडस्ट्री का लगा। टॉप करते करते तो आप सारे छोड़ छोड़ के पीछे आते चले जा रहे हो। अच्छा चलो जो भी है, 700 रुपए का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। ऑटो स्वीट स्पॉट में आ गए हैं क्योंकि जीएसटी कट्स वगैरह आने और सबसे ज्यादा बेनिफिट टू व्हीलर्स को मिलेगा, एंट्री लेवल को मिलता है। इसके साथ थोड़ा सा इशू ये है कि इसका एक्सपोर्ट का टिल्ट बाकियों से कहीं ज्यादा है। तो ये डोमेस्टिक मार्केट स्टोरी है, बाकी क्योंकि जीएसटी कट वगैरह जो डिमांड को तूल देगा, बजाज ऑटो उतना भुना नहीं पाएगा क्योंकि इसकी एंट्री लेवल में दमखम नहीं है, इसकी प्रीमियम कैटेगरी ज्यादा है डोमेस्टिक में और एक्सपोर्ट्स है। इसीलिए शायद, मुझे नहीं पता आप कौन सी ब्रोकरेज की बात करो, इसीलिए उतना स्वीट स्पॉट पे वीजा भी अपने पीयर्स शायद नजर ना आ रहा हो। लेकिन जो भी रीजन से लिया हो, 700 रुपए का मुनाफा हो रहा है और 10,000 तक सोच के बैठे हैं हम लोग। साथ ही पॉसिबल है क्या? और टाइम देने को तैयार है हम, ऐसा नहीं है दिसंबर तक, मतलब अभी तो नीट 3 महीना और दे सकते हैं आप बोलोगे तो। पर दमखम नजर आ रहा है क्या बजाज ऑटो में? ये सभी भी मोमेंटम पॉजिटिव है एंड अभी भी इंटैक्ट है, उसमें स्ट्रेंथ हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। नो वंडर 94 90 के हम लोगों ने हाई देखे and वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आई है। मुझे लगता है ये सभी फेस्टिव सीजन्स भी चालू होगा तो सेल्स फिगर्स हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अगर वो कंसेप्ट हम पीछे रखते हैं बैक ऑफ द प्लेन, तो डेफिनेटली इसमें क्षमता है। 9500 विल बी द इनिशियल टारगेट, उसके बाद 10,000 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिएगा, इफ पॉसिबल कीप प्रॉफिट स्टॉप लॉस 8850 का, वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस अपने होल्ड रख के लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिएगा। इमीडिएट टारगेट 95 एंड बियॉन्ड दैट 10,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली आप होल्ड ऑन कर सकते हो टिल नवंबर दिसंबर। होल्ड कर सकते हो मैम नवंबर दिसंबर तक, जिस भी लॉजिक से रखा था लकीली लॉजिक बैठ गया है। अभी भी गेन्स हो रहे हैं और शायद दिसंबर तक भी तेजी तूल पकड़ सकती है। अच्छा, मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। पहले अमृतसर जा रहा हूं अक्षय जी के पास। अक्षय जी, आप तो साक्षात जुड़ने वाले थे, फोन लाइन पे जुड़ रहे हो, क्या हुआ? सर कोई कनेक्टिविटी इशू है इसलिए। बारिश हो रही है क्या अमृतसर में? नहीं सर। तो हमारे एंड में प्रॉब्लम है, डायरेक्टर साहब का काम ढीला है। अक्षय मैम, पहला सवाल कौन सा? सर इंडस्ट्रियल बैंक में इसको चीज शेयर है 786 पे। इंडसइंड बैंक 130 at 786। अच्छा, ये अक्षय मैम लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म का सोच के गिरा हुआ था या ट्रेडिंग वेडिंग करते हो आप? क्या मामला था? सर लॉन्ग टर्म का सोच के लिया था। हाँ, कंसर्न्स तो थे, तो चार्ट वो भाव गिरा। अब वो चार्ट वार्ट कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बॉटम बन गया है इस रीसेंट पेन के बाद, आज नहीं तो कल चल सकता है। स्वाति, ऐसा कुछ रीड कर रहे हो क्या इंडसइंड बैंक की चार्ट्स पे? क्योंकि वर्स्ट तो पीछे है, पर कितनी लिंगरिंग वरीज है ये मुझे नहीं पता। ये आशीष जी, आप जैसे पूछ रहे कि बॉटम्स बन चुका है क्या, और बन चुका है बॉटम, बट वो काफी दूर है यहाँ से, 100 पॉइंट नीचे 630 के आसपास बन चुका था। देन उसमें वापस एक हम लोग ने अच्छी मोमेंटम रैली देखी 900 तक, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहे। देन अगेन प्रॉफिट बुकिंग। तो ट्रेंड रिवर्सल मैं नहीं कहूंगी कि इसमें है, अभी भी डाउनफॉल हमें और देखने मिल सकता है। प्रोबेबली वो वापस रीटेस्ट कर सकते हैं बॉटम्स। तो मुझे लगता है कि अगर अपने आपको लॉन्ग पोजीशंस लंबे नजरिए के लिए रखते हो, एटलीस्ट 1 साल तो मिनिमम, तो होल्ड ऑन कीजिएगा।
इफ पॉसिबल आई विल सजेस्ट टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 700। अगर वो ट्रिगर्ड होता है तो ट्राई टू एक्सिट आउट, क्योंकि वापस से ये रीटेस्ट कर सकते हैं प्रीवियस लोज। इसके अलावा अगर आप दूसरे बैंक्स में डालना चाहते हो इन्वेस्टमेंट्स, तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक एक अच्छा है, उसमें भी काफी अच्छी करेक्शन रैली हम लोग ने देखी। तो एक्सिस बैंक में ट्राई टू डाइवर्ट योर फंड्स। तो मुझे लगता है इंडसइंड बैंक से आप एक्सिट कीजिएगा अगर ये स्टॉप लॉस 730 का ट्रिगर होता है। ट्राई टू इनपुट योर इन्वेस्ट इनटू द एक्सिस बैंक। तो मतलब इंडसइंड बैंक में बने रहूं या ज़्यादा एडवाइजेबल, ज़्यादा लॉजिकल है कि उसमें फालतू पेशेंट टेस्ट करने से अच्छा है मैं इंडसइंड बैंक से स्विच करके एक्सिस बैंक की तरफ मूव कर दूं उस पैसे को? ये ज़्यादा Yes, बेहतर होगा क्या स्वाति? यस, वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको इसमें से एक्सिट नहीं करना है एट द करंट लेवल, तो और एक 10 रुपए का रिस्क लीजिएगा, 730 का स्टॉप लॉस रखिएगा। जब तक वो ट्रिगर नहीं होता है तब तक अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड ऑन कर सकते हैं। अगर कोई भी उछाल आता है 800 800 के आसपास, तो आप एक्सिट कीजिए। ओके। बेंगलुरु से रिंडा जी जुड़ती हुई। रिंडा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। जी मेरा सवाल है तेजस नेटवर्क के बारे में। तो मेरे पास 20 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 794। तो ये तकरीबन 6 महीने से है। हम्म। तो इसके बढ़ने के चांसेस है या कहाँ तक पहुंचेंगे? स्वाति जवाब दें भाई। आशीष जी, तेजस नेटवर्क काफी एलिवेटेड लेवल पे उनका बाइंग है, बट द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस के वीकली चार्ट्स में इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन चुका है। तो स्लोली एंड स्टडीली हमें एक पॉजिटिव मूव देखने मिल सकता है, बट वो ज्यादा कोई मेन उछाल हमें देखने नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मुझे लगता है 680 660 वहां तक एक रैली हमें देखने मिलेगी। सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए भी ये काउंटर अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बिकॉज कोई ट्रेंड में मेजर चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहे। तो सेल ऑन राइट स्ट्रैटेजी अपनाइएगा एंड ट्राई टू एक्सिट द लॉन्ग पोजीशंस फ्रॉम तेजस नेटवर्क। निकलने की कोशिश करेंगे उछाल में, बिकवाली के मौके ढूंढिए तेजस नेटवर्क्स में। अंगना मैम, अगला सवाल। फास्ट क्राई 32 शेयर्स है, आईपीओ से ही है, 465 रेट में लिए थे। खूब आईपीओ में पैसा लगाते हो आप, और लग भी चलता है आपका, सब आ भी जाते हैं आपके पास, है ना? स्वाति, क्या करा जाए? फर्स्ट क्राई ब्रेन बीज में नुकसान हो रहा है थोड़ा सा। आईपीओ का प्राइसिंग है, टेक्निकली मुझे लगता है होल्ड ऑन करना चाहिए। इसमें अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है एट द करंट लेवल। जिस हिसाब से ये मोमेंटम कैचअप कर रहा है, मुझे लगता है इसमें ये क्षमता है 440-500 के रेंज तक। तो आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। अगर नीचे में आप स्टॉप लॉस चाहते हो तो 375 का सपोर्ट लेवल है। जब तक वो बरकरार है तब तक अपने लॉन्ग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। अंगना मैम, सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाते हो क्या? सब आईपीओ, सारे आईपीओ सब्सक्राइब करते हो क्या? दूसरा में मैं इक्विटी में भी लगाए, बट वो नहीं तो सब में अच्छा है, आईपीओ मेरा कैसे प्रॉफिट डिसाइड है। करते हो? सारे आईपीओ में पैसा डालते रहते हो, जो लग गया ऐसा? ये सब मेरा हस्बैंड भी वो प्रेफर करते ज्यादा आईपीओ। हाँ। नहीं, एक ने तो कमा लिया, दूसरे ने गड़बड़ा दिया है मामला। ठीक है। दीपाली मैम, अगला सवाल। सर मजगांव डॉक तो सुबह से चर्चा में है, तो क्या हम राइट्स या एनएमडीसी ले सकते हैं? मजगांव डॉक सुबह से चर्चा में है, तो राइट से एनएमडीसी कहाँ से आ गया? नहीं, मेरा क्वेरी राइट्स और एनएमडीसी पे भी है, तो उसमें से कोई पिक कर सकते अच्छा, हैं। आपकी मर्जी, आप पूछ दो। ये स्टॉक ऐसे हैं जो स्वाति अपफ्रंट बता सकती हैं। जब थोड़े से वेग से होते हैं तो रोक देता हूं मैं, क्योंकि फिर चार्ट्स की स्टडी और डायरेक्टली रोज रोज देखा नहीं जाता। पर ये दोनों स्टॉक तो देखे जाते हैं, राइट्स और एमडीसी। आपको किस पे पूछना है, आप बताओ। सर राइट्स 1000 शेयर है मेरे पास, 240 के रेट से, और मैंने ऑलरेडी 1 साल करीब 10 महीने से इसको होल्ड कर रही हूँ, और अभी और 3 से 6 महीने तक होल्ड कर सकती हूँ। 10 महीने में रिटर्न बुरा नहीं है, 240 पे लिया है ना? जी सर। ठीक है। स्वाति 275 पे खड़ा हुआ है। राइट्स कैसा लगता है आपको? 35 रुपए का गेन हो ही रहा है मुझे। आशीष जी, काफी पॉजिटिव काउंटर्स हैं, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे उनका बाइंग हुआ है। तो डेफिनेटली इसमें जिस हिसाब से सेटअप्स बन रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग है। काफी महीनों के बाद इसने 200 डे मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट दिया है ऑन क्लोजिंग बेसिस, विच इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशंस। इसमें क्षमता है वापस 300 to 330 के लेवल्स वहां तक रैली एक्सटेंड करने की, क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम्स हमें देखने मिल रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। तो मेरी राय है कि आप होल्ड कीजिएगा। 260 का एक इमीडिएट
सपोर्ट लेवल से जो 200 डे मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट था, जब तक वो बरकरार है तब तक मुझे लगता है ये पॉजिटिव ट्रेंड और मोमेंटम कंटिन्यू कैरी होते हुए हमें नजर आएगा। इनिशियल टारगेट्स विल बी 300 बियॉन्ड एट 330 लेवल्स, तो आप अपने लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हो राइट्स में। राइट्स होल्ड करें। अक्षय मैम, अगला सवाल। सर वोडाफोन आइडिया लिया है अक्षय मैम कि लेने का मन है? लिया हुआ है सर, 5,000 शेयर है 9 रुपए में। अब तो चलने लगा है, मेरे ख्याल से आज भी बढ़िया मूव कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से वोडाफोन आइडिया गजब तेजी में आया है, जब से वो अपडेट आया कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से एप्लीकेशन पहुंचा दिए AGR मामले के रिकैलकुलेशन को लेकर, फिर होप जाग गए स्वाति स्ट्रीट में। क्या करूं, मेरी 9 रुपए की खरीद है, इस मोमेंटम में वहां जा रहा है नहीं जा रहा है? आशीष जी, लास्ट 3 हफ्ते से जो हम लोग मोमेंटम देख रहे हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक में 6.5 से ऑलमोस्ट अभी 8.20 के आसपास चल रहा है। ये कंटिन्यू हो सकता है, बट मैक्सिमम लिमिट उसको 9.8-10 वहां तक ही है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर भी देखोगे इन स्टार्ट ऑफ 2025 जैन में भी यही लेवल टेस्ट किए थे 10.40 एंड वहां से वापस एक हमें लो बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजिशंस है तो रिस्क लीजिए, होल्ड कीजिएगा 7 रुपीज के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। 9 रुपीज या 10 रुपीज अगर ये आता है तो ट्राई टू बुक एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट्स एंड देन आपकी स्टॉप लॉस आप ट्रेल कीजिएगा। ये काफी कैप्ड है विद इन दैट पर्टिकुलर रेंज में, तो कोई मेजर मुझे ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है एट द करंट लेवल्स, बट आप अपनी लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हो 7 रुपीज के स्टॉप लॉस से। इमीडिएट टारगेट विल बी 10 रुपीज। 8 का 10 भी चला गया तो अच्छा खासा नीट मुनाफा है, तेजी तगड़ी है। फाइनली शायद आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल जाए मैम। 7 रुपए का स्टॉप लगाओ, 10 के आसपास आए तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर जरूर लेना आप। खैर, इस नोट पर दीपाली जी, अंगना मैम, अक्षय जी, रिंडा जी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्वाति आप बने रहो। ब्रेक। स्वाति, निर्मल बंक का इस समय का सबसे प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडिया? आशीष जी, करंट लेवल पे मैं एक बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है वोल्टास पे। काफी दिनों के बाद ये पर्टिकुलर काउंटर 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया है, काफी क्लस्टर सपोर्ट्स बनाया है उसने 1380 के रेंज में। मुझे लगता है आफ्टर सच फाइंडिंग अ गुड सपोर्ट इसमें काफी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम रैली हमें नजर देखने मिल सकती है, जो कि इस काउंटर को लेके जा सकते हैं 1670 के आसपास तक। तो वो टारगेट्स नजर में रखते हुए करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा, 1370 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। वोल्टास है स्वाति और उनकी टीम की इस समय की सबसे प्रिफर्ड ट्रेडिंग बेट। खरीदारी करने के मौके यहां पर 1370 के स्टॉप के साथ। स्वाति, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हमारी अगली मुलाकात अब होगी 1:27 पर नो योर कंपनी। डिफेंस आज फोकस में पारस डिफेंस के डायरेक्टर अमित महाजन से करेंगे डिफेंस सेक्टर और पारस के आउटलुक को लेकर डिटेल्ड चर्चा। नमस्कार।